प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से ठीक पहले यरूशलेम से एक नए भू राजनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव सामने आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसे उन्होंने हेक्सागन ऑफ अलायंसेस यानी 6 पक्षीय साझेदारी का नाम दिया है। उनका कहना है कि यह प्रस्तावित समूह पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में सक्रिय तथा कथित कट्टरपंथी धड़ों के प्रभाव का संतुलन बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। इस पहल में भारत को एक अहम सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है, जबकि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस को भी इसके प्रमुख साझेदार बताया गया है। इजरायली विदेश कार्यालय द्वारा 22 फरवरी को जारी बयान के अनुसार इस ढांचे में आगे चलकर कुछ अरब, अफ्रीकी और एशियाई देशों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब एक नाटो जैसी व्यवस्था के लिए साथ आते दिख रहे हैं, जिसमें तुर्की की संभावित भागीदारी की भी चर्चा है। नेतन्याहू ने इस पहल को रणनीतिक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना बताया। उनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह मोदी का इजरायल का दूसरा दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जो दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े हैं। 22 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में नेतन्याहू ने इस अवधारणा का विस्तार से उल्लेख किया। इजरायली सरकार के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी परिकल्पना में मध्य पूर्व के भीतर या उसके आसपास एक व्यापक गठबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसे उन्होंने हेक्सागन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इस ढांचे में भारत, कुछ अरब देश, अफ्रीकी राष्ट्र, भूमध्य सागरीय देश जैसे ग्रीस और साइप्रस तथा एशिया के अन्य देश शामिल हो सकते हैं, जिनका विवरण वह आगे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे। नेतन्याहू के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ऐसे देशों का समूह बनाना है जो क्षेत्रीय वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों को लेकर समान सोच रखते हों और कट्टरपंथी शिया तथा उभरते सुन्नी धड़ों के प्रभाव का मुकाबला करने में सहयोग करें। उनका मानना है कि आपसी समन्वय से इन देशों की सुरक्षा और भविष्य दोनों को मजबूत किया जा सकता है। यह प्रस्तावित ढांचा सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और रक्षा साझेदारी को गहरा करने पर केंद्रित होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।